सर ये क्या हुआ? आप तो, मैंने खैर 3 किस्में बयान की हैं, आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है? या तो आप ये कहें कि भाई नम आंखों से मैं छोड़ रहा हूं, और लोग ये बात करेंगे जनाब ये अपनी मर्जी से नहीं, एक है पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब ये होना ही नहीं चाहिए था, फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब नहीं, अगर आपने, जैसे फैयाजुल हसन चौहान साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब, हमें छेड़ा तो हमारे पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। मैं कहूँगा देखें, एक चीज़ है कि ये होना नहीं चाहिए था। ये जो भी 9 मई को हुआ ना, ये कोई भी पाकिस्तानी, और चाहे वो किसी पार्टी में हो, ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। उसकी वजह ये है कि फ़ौज से डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन इस मुल्क को बहुत नुकसान दे। किसके अहकाम पर हुआ? देखिए, ये अगर इसको आप पूरा जस्टिफाई करें, किसी ना किसी के प्लानिंग पे तो ज़रूर हुआ, अगर अहकामात पे नहीं। और ये प्रिसाइज प्लानिंग थी? उसकी मैं वजह बताऊं। मेरा अभी भी कई दफ़ा मैं सवाल कर चुका हूं कि ऐसे कैसे इत्तेफाक है कि सारे प्रोटेस्ट उन्हीं जगहों पे रखे गए थे जहां पे ये आर्मी के इंस्टॉलेशंस तनसीबात हैं मौजूद, तनसीबात थे, इंस्टॉलेशंस थे। और इतनी मॉब के अंदर जब आप वहाँ जाएंगे और फिर कुछ लीडर्स ने प्रोवोक करेंगे मॉब को, तो ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन ना, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है। जब मॉब कहीं हो और आप कोई भी नारा लगा दें या कोई भी चीज़ आप प्रोवोकेशन के स्टेटमेंट्स दे दें, तो मॉब को संभालना उसके बाद किसी के बस की बात नहीं है। तो ये जो हुआ, ये इतना नुकसानदेह है जिसका मैं कहूँ अदाला नहीं हो सकता। उसकी वजह देखिए ना, आज हम अपने ही फौज को डीमोरलाइज करके व्हाट डू वी गेन? सर हर चीज का एक मास्टर माइंड होता है। अब हर चीज की एक अब सोच होती है, सोच और नजरिए के हिसाब से आप चल रहे होते हैं। पिछले 14 मई के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था सर, आपके सामने है। साइफर से कहानी शुरू हुई, फिर घूमती घुमाती हमारे, जाहिर सी बात है, आपने इदारों के सरबराहान तक को रगड़ना शुरू कर दिया, उनके हवाले बातें करना शुरू कर दी। तो सर एक माइंड सेट के तहत होता है। 9 तारीख से पहले क्या इस तरह की बातें, क्योंकि खान साहब ये कहते थे कि मेरी गिरफ्तारी हो गई तो ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, कुछ प्लानिंग थी? देखिए, बदकिस्मती से क्या है कि जो भी पार्टी इक़्तिदार से उतरती है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट और फौज को बुरा भला कहती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो पार्टी जब तक वो इक़्तिदार में होते हैं, फौज और इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छे, उनके जो है खिदमत हो रही होती है। देखिए, और जहाँ वो उतरते हैं, आप पीपल्स पार्टी का हिस्ट्री उठा के देख लें, PMLN का उठा के देख लें, मगर PTI ने आई वुड से हद कर दी। देखिए ना, हद से ज़्यादा कर दी। हाँ, मैं आपको ही बता रहा हूँ ना। देखिए, PMLN ने धमकियाँ दी, पीपल्स पार्टी ने भी वर्बल स्टेटमेंट्स, बहुत हार्ड लाइन स्टेटमेंट्स आए। यहाँ पे जो है मैं कहूँगा कि स्टेटमेंट्स के अलावा प्रैक्टिकली डैमेज हुआ। एंड स्पेशली देखिए, शोहदा के जो मोनूमेंट्स थे और उनके साथ जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा बेहुरमती हुई, वो आवाम के लिए डाइजेस्ट करना और कुछ लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल थे। F-16 के जहाज की जो रेप्लिका, देखिए MM आलम का जो जहाज़ है, भारत डरता है सर उससे। भारत डरता है। और देखें कर्नल शेर खान का, देखिए ना, आप ये देखें उन जैसे लोगों के साथ जो उनके स्टैचूज़ के साथ हुआ, बियॉन्ड इमेजिनेशन। जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर बड़ी जो है मैं कहूँगा तहकीकात होनी चाहिए। उसकी वजह मैं क्यों तहकीकात कहूँगा? उसकी वजह कि चाहे कोई लीडर हो या वर्कर हो, उसमें ये नहीं हो सकता कि सिर्फ वर्कर हो। उसमें लीडर और वर्कर जो भी हो, उनको सज़ाएं होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज हम सज़ाएं नहीं देंगे, ये चीज़ें इतनी आगे बढ़ेगी कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। खान साहब भी कहते हैं मैं तो जेल के अंदर था ना, मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया था, मैं तो हिरासत के अंदर था, ये रहनुमा मौजूद थे, बाकी लोग थे, मुझे नहीं पता। अब रहनुमा एक एक करके अलग हो रहे हैं। अली जैदी साहब अलग हो गए, इमरान इस्माइल अलग हो गए, बहुत सारे, फैयाजुल हसन चौहान अलग हो गए, मैं शीरी मजारी की बात करूं, मलिका बुखारी की बात करूं, सब अलग हो गए। ये उस वक्त फील्ड के अंदर थे, वो कहते हैं भाई ये तो गलत हुआ जो हुआ। तो फिर सर अहकामात कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना, इससे अपर मैनेजमेंट तो एक ही है। भाई देखिए, अहकामात कहीं ना कहीं से आए और ये देखना चाहिए कि ये प्लानिंग, ये तो मैं कह सकता हूँ ना कहीं से। आप ये बताएं कहाँ नहीं, से? मैं आपको बताऊँ उसकी वजह ये है कि ये जो है ये डिसीजन हुआ था एक दिन
पहले ही हुआ होगा ना। अच्छा, देखिए डिसीजन ये हमेशा से था कि अगर खान साहब को कुछ अरेस्ट करेंगे तो रिटेलिएशन होगी, ठीक है। फ्रॉम खान साहब ओ ये इसके रिटेलिएट करना है, इसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। मैं फिर आपसे पूछूं, खान साहब ने कहा कि रिटेलिएट करना है अगर मुझे गिरफ्तार किया गया। देखिए एक तो मैं कहूँगा कि मैं डायरेक्ट इसलिए कहूँगा कि मैंने खुद नहीं सुना है, मैं कोई स्टेटमेंट वेग नहीं देना चाहता, मगर पार्टी लीडर्स के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर ये हुआ तो रिटेलिएशन इज़ अ मस्ट, ठीक है ना। अब जब रिटेलिएशन की आप बात करते हैं और आप मॉब को वहाँ ले जाते हैं तो वो रिटेलिएशन किसके अगेंस्ट थी? देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी डाइवर्ट हो गई टू फाइट अगेंस्ट द फोर्सेस। मोटिव एक ही था। देखिए मोटिव वाज वेरी क्लियर कि अगेंस्ट द फोर्सेस व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय I would And say from one and only Imran Khan. oh yes, because I would say it's not acceptable by any Pakistani. देखिए अगर हम अपनी ही फौज से लड़ेंगे तो आप मुझे बताएं फिर रह क्या गया? तो दुश्मन का क्या काम है? देखिए फिर दुश्मन का क्या काम है? इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।